विवेकानंद का एक कोट है जो बहुत फेमस है, हर बच्चा और हर आदमी जानता है। आप भी इसको फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अपने लक्ष्यों के प्रति संघर्षरत रहिए और संघर्ष करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल का लेक्चर पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट हमारा 3 है, यहाँ गलती से 2 लिखा गया है। अगर आप 1 और 2 लेक्चर नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। हमारा पार्ट 3 में यानी लेक्चर 3 में भारत के प्रमुख पर्वत और पठार से संबंधित एमसीक्यू लाए हैं, जो कि 33 आपका क्वेश्चन है। आप अच्छे से यहाँ से प्रैक्टिस और जो है रिवीजन कर लीजिए, ताकि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से लर्न और रिवीजन रहे और साथ में समराइज भी रहे। आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। ये पीवाईक्यू टॉप पीवाईक्यू जो अलग अलग भारत के एग्जाम में पूछे गए हैं और एमसीक्यू है। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपका भारत के पर्वत और पठार से कभी भी किसी एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप बेशर्ते एग्जाम से पहले से ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, इसे सेव कर लीजिए, अच्छा से देख लीजिए। आप बहुत जल्द जो है 25 से लेकर 30 वीडियो हम जो है ज्योग्राफी को लाएंगे। ये बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जाते हैं छोटे छोटे से बड़े एग्जामों में। आपका पहला प्रश्न है, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिंदास होकर देखिए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन से इसे कवर करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप टेस्ट और प्रैक्टिस खुद लगाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे आंसर से पहले ही आप थिंक कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप इसको टेस्ट देने का भी आपका एक कला और एक डेवलप होगा। आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना यहाँ पे जितना भी टोटल प्रश्न उतना आप कितना सही कर पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही एक चैलेंज है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी विकल्पों के अनुसार बताना है कि कौन सी है। तो भारत में अवस्थित हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा आप जानते हैं? ऑप्शन के अनुसार आपका कंचनजंगा होगा। अगर ऑप्शन में K2 रहता तो K2 हो जाता। K2 का फुल फॉर्म है गॉडविन ऑस्टिन, जो कहाँ है तो पीओके वाला रीजन में है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वैसा आपका रीजन जो पाकिस्तान हथिया लिया 1947-48 के आसपास, तो ये कश्मीर या भारत का ही पार्ट है। भारत इसे कभी भी ले सकता है, तो इसे बोलते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ये पाकिस्तान पीओके में आपका K2 है गॉडविन ऑस्टिन। ये हिमालय की दूसरी सबसे चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए हम विकल्पों के अनुसार बोल सकते हैं कि भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी, सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कंचनजंगा है। और कंचनजंगा कहाँ है तो ये सिक्किम में है। आप याद रखिएगा, हिमालय का पार्ट है। हालांकि हिमालय का सबसे हाईएस्ट चोटी पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और माउंट एवरेस्ट जो है 4000, आप जानते हैं कि यहाँ पे 8848.86 मीटर है। इसका आप याद रख सकते हो, 0.86 मीटर इसका टोटल लेंथ है, जो ये नेपाल और चीन के बॉर्डर पे अवस्थित है मुख्य रूप से, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। तो ये सब अच्छे से याद रखिए। आपसे पूछा जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये भी हिमालय का ही एक चोटी है। धौलागिरा कहाँ है तो धौलागिरी भी आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये भी आपका उत्तराखंड साइड देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी हिमालय का पार्ट है। और मकालू भी इम्पॉर्टेंट पर्वत है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हिमालय पर्वत चोटी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा पर्वत हिमालय पर्वत चोटी है, पीक है, हाईएस्ट पीक है, जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो 2 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, हिमालय का है। हिमालय एक कैसा है तो यंग माउंटेन है, आप याद रखिएगा, यंग माउंटेन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और ये कंचनजंगा सिक्किम में है। हिमालय भारत की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है। और गॉडविन ऑस्टिन को अगर छोड़ दे तो ये फर्स्ट सबसे हाईएस्ट पीक हो जाएगा। यहाँ गॉडविन ऑस्टिन दिया है, इसे K2 भी बोलते हैं। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर साइड। तो ये भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है। दूसरा सबसे हाईएस्ट ये है, ये आप याद रखिएगा रीजन जम्मू कश्मीर में। माउंट एवरेस्ट सबसे नंबर 1 है, लेकिन भारत में ये नहीं है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पड़ता है तो नेपाल और चीन के बॉर्डर पर पड़ता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और कहाँ? नेपाल में। आपका अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल कौन सा है? तो इसको सब मैप से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पेनिनसुला भारत है, यानी दक्षिण भारत है। ये दक्षिण भारत जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है पश्चिमी घाट है और ये वाला आपका पूर्वी घाट है। दोनों आपस में आके यहाँ पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पास बॉर्डर में एक आपस में दोनों आके मिल जाते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को हिंदी में कहते हैं वेस्टर्न घाट, आप बोल सकते हैं वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न घाट बोल सकते हैं। ये आपस में दोनों आके मिलते हैं
नीलगिरी हिल पहाड़ी के पास। और नीलगिरी हिल पहाड़ी जो है वो केरल कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। और नीलगिरी पहाड़ी जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन पॉइंट है। इसी श्रेणी के आपस में आके ये दोनों मिलते हैं। तो वही बोला कि सम्मेलन स्थल मतलब मिलता कहाँ, तो ये है यही सेवराय पहाड़ी जो है यही आपका पूर्वी पहाड़ी है। पूर्वी मतलब दक्षिण भारत के पूर्वी का है। ये आप याद रखिएगा, दक्षिण भारत की पहाड़ी है। अन्नामलाई की पहाड़ी दक्षिण का है। ये दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ी बोल सकते हैं। पलना की पहाड़ी, जितना भी पहाड़ी है ना सब पूर्वी और पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, यानी दक्षिण भारत की पहाड़ी है। आप याद रखिएगा, बस इतना भी रखिएगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बन जाएगा। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। कहाँ कहाँ फैल गए, आपको यहाँ पे टोड जनजाति देखने को मिलेगा। नीलगिरी तहर यहाँ पे जानवर देखने को मिलेगा और कुछ जनजाति भी यहाँ पे है। अन्नामलाई वगैरह आपका कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। अन्नामलाई, अगस्त्यामलाई वन्यजीव अभयारण्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जो तमिलनाडु में है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी पर्वत श्रेणियों से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत तरीके से दे रखा है, सब अच्छे से दिया रहता तो आपको समझ में आता है। इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं। अब निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी पर्वत श्रेणियों से, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि पर्वत शिखरों को उनकी पर्वत श्रेणियों से, तो सब एक पर्वत श्रेणी है और उसका एक हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पे ये जो है पूरा इसके साथ दिया है, फिर ये वाला इसके साथ दिया है, ये इसके साथ दिया है और ये इसके साथ दिया है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें 4 का, तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि आपका जो है नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, दोदा बेट्टा है। धूपगढ़ किसका है, तो सतपुड़ा पर्वत का सबसे हाईएस्ट है। वहीं अरावली का गुरु शिखर है और अनाई मुड्डी जो है अन्नामलाई पर्वत का है। तो इस तरह से सिंपल चीज़ आप याद रखिए कि अरावली दुनिया की सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला में से एक आता है। अरावली दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है और ये भारत के पश्चिमी साइड है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे अरावली दिखाई देगा। तो अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक शिखर जो है गुरु शिखर है। वहीं सतपुड़ा रेंज का जो मध्य प्रदेश में है वो धूपगढ़ है। और वही आपका नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट पीक दोदा बेट्टा है, दक्षिण भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है। और अन्नामलाई में अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। हम डायरेक्ट आपको आंसर बता दिए। देखिए सतलज और काली नदियाँ, तो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के प्रादेशिक विभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा। मान लीजिए हिमालय हम बना लेते हैं, मान लीजिए ये दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत, यहाँ पे आप जाएंगे तो इस तरह से आपको हिमालय जो से सेमी सर्कल अर्धचंद्राकार के रूप में दिखाई देगा, जो उत्तर पश्चिम से लेकर ये पूरब तक जाता है, उत्तर पूरब तक। तो हिमालय को हम सिंपल बना लेते हैं, इधर थोड़ा सा चौड़ा बनाएंगे और इधर नैरो बनाएंगे, क्योंकि हिमालय इसी प्रकार से है। तो अब हम आपको बता देते हैं, सिंपल याद रखना है कि नॉर्थ से साउथ में इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और वेस्ट से ईस्ट में, यानी पश्चिम से पूरब की ओर आप जाएंगे तो हिमालय को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जबकि ऊपर से आप नीचे आएंगे उत्तर से दक्षिण, तो इसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार सिंपल पूछा गया कि हिमालय जो है, हिमालय को इस तरह से अगर देखें तो नदियों के द्वारा 3 बार काटा गया, मतलब ये 4 टुकड़ा में हो गया। तो बोला सतलज से काली नदी, तो सतलज से काली नदी को क्या कहते हैं, तो सिंपल याद रखिए, जो कुमाऊं हिमालय है आपका सिंपल हो जाएगा। देखिए ये आपका पंजाब हिमालय है, फिर आपका ये कुमाऊं हिमालय है, फिर ये आपका नेपाल हिमालय है, ये आपका असम हिमालय है। असम हिमालय ये इंपॉर्टेंट होगा, असम हिमालय याद रखिए। ये आपका जो से कौन सा हिमालय हो जाएगा, तो नेपाल हो जाएगा। और इसे आप याद रखिएगा कुमाऊं हिमालय, और ये पंजाब में, ये सब नदी है, बीच बीच में नदी जो है ब्रेक डाउन कर रहा है और नदी के बेसिस पे इसे डिवाइड किया गया। तो सतलज और काली नदियों के बीच में हिमालय जो है उसे प्रादेशिक यानी लोकल नेम पूछा जा रहा है। उस प्रादेशिक उस क्षेत्र में उसे क्या किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। अब हम इसको आप और अच्छा से क्लियर आपको कर देते हैं। देखिए मान लीजिए ये आप सिंधु नदी मान लीजिए और इसे मान लीजिए सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, तो पंजाब हिमालय कहते हैं। अब सतलज के बीच में काली वाली नदी को क्या कहते हैं, तो कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और काली नदी के बीच और तीस्ता नदी के बीच वाला रीजन को क्या कहते हैं, तो नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी वाला बीच को असम हिमालय कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ कुमाऊं हो जाएगा, सतलज और काली पूछा। अगर यही आपसे सिंधु पूछ देता और सतलज पूछता तो पंजाब हो जाता, और वहीं आपका काली और तीस्ता पूछता तो आपका नेपाल हो जाता, और नेपाल और ब्रह्मपुत्र पूछता तो असम हो जाता। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपको हम बहुत अच्छे से बता दिए हैं। अगर हिमालय का आप छोटा सा ये भी देखना चाहते हैं कि उत्तर से दक्षिण ये वाला रीजन अगर जानना चाहते हैं कि ये आपका
उत्तर है और ये दक्षिण है, यानी नॉर्थ से साउथ में जाते हैं 3 पार्ट कौन कौन सा, तो ये हिमाद्री है, हिमाद्री हिमाद्री कहेंगे, मतलब कि ग्रेटर हिमालय है, बीच वाला लेसर हिमालय या हिमाचल के नाम से जाना जाता है और नीचे वाला शिवालिक के नाम से जाना जाता है। कार्डामम यानी इलायची की पहाड़ी, जिसे कार्डामम की पहाड़ी कहते हैं, कार्डामम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये दक्षिण भारत की पहाड़ी है, ये भी क्लियर होना चाहिए। भारत के किस राज्य में अवस्थित है, सो पूछ रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन 6 का बी होगा, ये केरल में है। तो आपका 6 का करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कार्डामम और इलायची की पहाड़ी ये केरल में है, दक्षिण इंडिया प्रायद्वीपीय भारत में है, साउथ इंडिया में। सिंपल आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपको ये याद होना चाहिए। ये सब आपका कोस्टल है और आप कैपिटल भी याद रख सकते हैं। केरल का वही तिरुवनंतपुरम है, तो आंध्र प्रदेश का अमरावती है, और तमिलनाडु का चेन्नई है, कर्नाटक का बेंगलुरु, इसरो यहीं पे है। यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट आपको नदी देखने को मिलेगा, और यहीं पे आपको जो है पहाड़ पर्वत भी देखने को मिलेगा। जैसे हम अगर बात करेंगे तो आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह से जो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत पूछ दिया गया और ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, अगर यहाँ पे केटू या गॉडविन अस्टी ना रहे तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन ऑप्शन में कंचनजंगा और गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू दोनों रहे, तो आपका सी लेवल से यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपका आंसर ए हो जाएगा 7 का। बहुत अच्छे साथ रखिए, केटू को गॉडविन अस्टिन कहते हैं, ये पीओके में आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आता है। वहीं कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे हाईएस्ट चोटी है, अगर इसको हटा दे तो भारत की ये फर्स्ट हो जाएगी। आप बहुत अच्छे साथ रखिए। नंदा देवी और नंगा पर्वत, ये दोनों का दोनों उत्तराखंड में हिमालय का ही है, शिवालिक रीजन में आता है, ये भी हाईएस्ट पीक है, वन ऑफ द। तो कंचनजंगा सिक्किम का है, गॉडविन ऑस्टिन याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ आप याद रखिएगा कि गॉडविन ऑस्टिन का हाइट कितना है, तो 8611 है, और माउंट एवरेस्ट का 8848.86 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मीटर में। अब आपका देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि आपका ये प्रश्न है कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की गई थी। तो यहाँ पे आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1953 में, 1953 में पहला व्यक्ति ये सब था जब पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कोई व्यक्ति चढ़ा था। तो एडमंड हिलेरी हिलते हुए, एडमंड हिलेरी ट्रिक क्या है कि हिलते हुए ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया था, 8848 इतने फीट है। ये माउंट एवरेस्ट का हाइट अभी भी बढ़ रहा है, बहुत अच्छे साथ रखिएगा, इसका पीक अभी भी हाइट बढ़ रहा है। नेपाल चीन के बॉर्डर पे आता है, और यहाँ पे तेंजिंग नॉर्गे और जो से एडमंड हिलेरी के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक विजय किया गया, फतेह किया गया, क्लाइंब किया गया, चढ़ा गया। 1953 हो जाएगा, अच्छा साथ रखिएगा। दूसरा आप ये भी याद रख सकते हैं कि कामी रीता शेरपा दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 31 से 32 बार चढ़ाई किए हैं, नेपाल के हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सबसे सर्वोच्च शिखर है। तो गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे सर्वोच्च शिखर है, तो आपका 9 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो अरावली पर्वत श्रृंखला होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला ये आपका जो है भारत के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है, ये आपका गुजरात राजस्थान होते हुए हरियाणा पंजाब यानी कि हरियाणा दिल्ली तक जाता है। तो पंजाब नहीं बोलेंगे, आपका यहाँ पे याद होना चाहिए कि गुजरात राजस्थान हरियाणा और दिल्ली तक जाता है। तो ये अरावली जो है ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट वलित फोल्डेड माउंटेन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यंग पर्वतमाला कौन है, तो हिमालय है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी के सबसे हाईएस्ट पीक है। ये पूछा कि सबसे सर्वोच्च हाईएस्ट पीक शिखर कौन है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे हाईएस्ट गुरु शिखर है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये धीरे धीरे इरोड हो रहा है, अब मैदानी इलाके में बनते जा रहा है, और समय के साथ इसमें परिवर्तन आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा रखा है खनन के लिए, हाल ही में बहुत ज़्यादा विवाद था। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में है, और यहीं पे आपको जैसे अमरकंटक वगैरह जैसे पर्वत शिखर दिखाई देगा। इन विंध्या जो है से ये भी आपको जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। नीलगिरी दक्षिण भारत का है। डोडा बेट्टा आप याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है, 3 पहाड़ियों का नाम याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ। और गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भी है, और ये सब के सब मेघालय में। आपका राइट आंसर 10 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा। मेघालय का कैपिटल वहीं आपका क्या है, तो शिलोंग है, और हिमाचल प्रदेश का शिमला है।
और मेघालय का शिलोंग है, नागालैंड का कोहिमा है, असम का दिसपुर है, मणिपुर का इम्फाल है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ आपका मेघालय में है, और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ और जनजाति दोनों का दोनों मेघालय में है। मेघ का मतलब होता है ये क्लाउड ऑफ द बोल सकते हैं, ये इसे मेघ, बादल का मेघ या क्लाउड कुछ कहते हैं, हाउस है बादलों का या फिर क्लाउड का, इसलिए मेघ का मतलब ही बादल होता है। ये सेवन सिस्टर का पार्ट है, और ये तीनों पहाड़ी किसका हिस्सेदारी है, तो आपका प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी भाग है जो यहाँ पे लोकेटेड है इस तरह से। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिए आपका प्रश्न क्या है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम क्या है। तो जम्मू कश्मीर में पूरब से पश्चिम की ओर, तो जम्मू कश्मीर में यानी कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर को सेंटर में बना देते हैं, तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र वाला इलाका वाला में आपसे पूछ दिया कि पूरब से पश्चिम मतलब इस डायरेक्शन से आप इस डायरेक्शन की ओर जाएंगे, तो पूरब से पश्चिम की अगर जाएंगे तो उस पर्वत श्रेणियों का सही क्रम क्या है, ये पूछा गया है कई एग्जामों में। 11 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ए। सबसे पहले काराकोरम आता है, पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो ईस्ट तिब्बत, तो उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाल। तो आपका करेक्ट आंसर 11 का ए हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न पूछ दिया गया है, और आपसे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है। सबसे नवीनतम का मतलब नया है, तो कौन सा सब पर्वत श्रेणी है, सीरीज है जो सबसे यंगेस्ट है, नवीनतम है। तो आपका 12 का करेक्ट आंसर सी होगा हिमालय। हिमालय सबसे यंग माउंटेन है, आप याद रखिएगा, हिमालय सबसे यंग माउंटेन है। वहीं पश्चिमी घाट सबसे पुराना में आपका आ जाएगा। अरावली सबसे पुराना है, वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन माना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत जिसे दक्षिण भारत कहते हैं और इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं, इसका डिफिनेशन ये होता है कि ऐसा भूभाग, लैंड, जमीन जो 3 साइड से वाटर से घिरा हो। और भारत को, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ ये दक्षिण भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत, पेनिनसुला इंडिया की सर्वोच्च और उच्चतम पर्वत चोटी पॉइंट शिखर कौन सा है। तो 13 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा अनाई मुड्डी। तो अनाई मुड्डी आप याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाई मुड्डी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। महेंद्रगिरी का क्या है, तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का पर्वत है। वहीं अमरकंटक मध्य प्रदेश में, यहाँ से आपका नर्मदा और सोन जैसी नदियाँ निकलती है। ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत में लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। दोदा बेट्टा भी सबसे हाईएस्ट पीक में से आता है दक्षिण भारत में, तो सबसे पहले अनाई मुड्डी आएगा, फिर दोदा बेट्टा आएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन सा है, ये शिखर पर्वत चोटी कौन सा है। 14 का सी होगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा भारत का दूसरा है, तो पहला कौन है, तो पहला केटू है, गॉडविन ऑस्टिन है। आप याद रखिएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है, धौलागिरी आपका उधेरी साइड है। ये सब पर्वत जो है हिमालय का है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में लोकेटेड है। तो आपका 15 का करेक्ट आंसर भी होगा, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, याद रखिएगा। इसका कैपिटल देहरादून होता है। आपका अगला प्रश्न दिया गया है 16 प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे जब आएंगे, नॉर्थ से साउथ, तो इस दिशा की ओर पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण के आने के क्रम में आपको कौन सा पहाड़ी पहले मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा। तो 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा शिवालिक, सतपुड़ा, सहाद्री। यानी शिवालिक सबसे ऊपर में, फिर आपको सतपुड़ा बीच में देखने को मिलेगा और सहाद्री सबसे नीचे। तो ये वाला क्रम अच्छे से याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी का नाम क्या है। 17 का करेक्ट आंसर आपका सेंडल पीक होगा। सेंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न दे दिया है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर ये होगा पालनी का पहाड़िया में कोडाई कनाल लोकेटेड है। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार में आपको देखने को मिलेगा पालनी पहाड़, और यहीं पे कोडाई कनाल जो है पर्वतीय स्थल है। नीलगिरी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन क्षेत्र है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैला हुआ है। कार्डामम जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, केरल में है। अनाई मलाई की पहाड़ियाँ, ये भी दक्षिण की पहाड़ियाँ है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ, जिसे संवेद शिखर के नाम से जानते हैं। 1365 मीटर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम मीटर में, अगर फीट में बात करें तो
78 आपका फीट में हो जाएगा। ये झारखंड के गिरिडीह जिला में लोकेटेड है। जैन धर्म के लिए एक पवित्र स्थल है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये दुनिया के प्राचीनतम भूभागों में से एक है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच है, जैसे में आयरन और अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, लोयस, कोयला, ये सब प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का ये पूर्वी भाग का हिस्सा है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर कहने का मतलब कि अगर आप इस बिंदु से जाना स्टार्ट करेंगे पश्चिम यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर, पूरब की ओर, तो आपको सही कौन सा पहले मिलेगा, फिर कौन सा पहले आपको मिलेगा। तो 20 का आंसर भी हो जाएगा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर सबसे बाद में मिलेगा पूरब की साइड, उसी प्रकार से मैकाल बीच में मिलेगा, उससे पहले आपको महादेव मिल जाएगा और उससे पहले भी आपको सतपुड़ा मिल जाएगा। ये तीनों साथ में एकदम आसपास है, लेकिन छोटा नागपुर उससे थोड़ा सा दूरी बनाए हुए है। आपका अगला प्रश्न है, अगर यहाँ पे बात करें कि ये सब कौन कौन से स्टेट में है, तो आपको हम बता देते हैं सिंपल। देखिए सतपुड़ा, महादेव, मैकाल सब मध्य प्रदेश में है, और वहीं आपका छोटा नागपुर जो है झारखंड में लोकेटेड है मुख्य रूप से। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? तो आप मान लीजिए कि आपका ये दक्षिण भारत है, तो यहाँ मान लीजिए कि आपका अमरकंटक है, मैकाल पर्वत है, मैकाल के अमरकंटक के सतपुड़ा, आप जानते हैं सतपुड़ा पहाड़ से अमरकंटक श्रेणियाँ से निकलती है नर्मदा, जो पूरब से निकल के पश्चिम की ओर अरब सागर में जाती है, ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करती है। लेकिन एक चीज़ कंडीशन है कि इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, मतलब ये रिफ्ट घाटी जिसको कहते हैं भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में बहने वाली है, मतलब दो पहाड़ियों के खाई में बीच में भूमि को धंसाव वाला रीजन में बहता है, और इस तरह से ये जाता है और ये गिरता है इसी प्रकार से। तो और आपसे पूछा तो ताप्ती, तो ताप्ती या जैसे तापी जो नीचे से आता है, इस प्रकार से नदी जो है से नीचे से आएगा, लेकिन तापी जो है वो आपका नर्मदा और तापी नदियों के मध्य है, तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ भी एक पर्वत है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सा ऐसा पर्वत है? तो सिंपल नर्मदा, आपका ये नर्मदा हो गया, ये यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये आपका नर्मदा है और ये आपका तापी नदी है। तो तापी नदी और नर्मदा नदी के बीच में ये देखिए पर्वत है, आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये जो छोटा सा बनाए हैं कर्व में, ये कौन सा है? तो सिंपल आपका राइट आंसर यहाँ पे 21 का क्या हो जाएगा? तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हो जाएगा। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि यहाँ से नर्मदा निकला, नर्मदा नदी के बीच में एक छोटा सा पहाड़ है जिसका नाम है सतपुड़ा, और नीचे से फिर से आपका ताप्ती आ गया, तो दोनों के बीचों बीच में आपका जो है सतपुड़ा पहाड़ है। और ये दोनों नदी अरब सागर में अरेबियन सी में जाता है, ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करता है, रिफ्ट घाटी जो है बनाती है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल याद रखिए, राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ? छोटा नागपुर झारखंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उसके संथाल परगना में लोकेटेड है। आपका अगला प्रश्न है, अरावली की अगर बात करें तो सिंपल से याद रखिए दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है अरावली जो है, विंध्य श्रेणी जो है ये भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकेटेड है। यहाँ चूना पत्थर के लिए प्रचुर मात्रा में, वहीं राजमहल, काली मिट्टी और दूसरे पहाड़ों के लिए विशेषता इसमें पाया जाता है। और अरावली जो है ये आपका हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम क्या है? तो आपका 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में माउंट एवरेस्ट का हाइट, यानी कि माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है नेपाल में? सागर माथा है। अब आपका अगला प्रश्न है कि केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा पर्वत शिखर है? तो सर्वोच्च दूसरा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है, जो कहाँ है? तो कंचनजंगा जो कि आपका बोल सकते हैं जो सिक्किम में है, नंदा देवी भारत में है, उत्तराखंड में, केदारनाथ आप जानते हैं उत्तराखंड में है, और कामेत कहाँ है? तो कामेत नेपाल में, या फिर आप बोल सकते हैं कि नेपाल के आसपास बॉर्डर वाला क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य में फैला हुआ नहीं है? 24 का आंसर भी होगा, उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो सिक्किम, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो आप याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 25 का क्या हो जाएगा? तो अरावली हो जाएगा। आप याद रखिएगा, सिंपल। आपका अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 26 का आंसर ये होगा, हिमाचल प्रदेश में। अरावली पर्वत
श्रेणियाँ मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 26 का करेक्ट आंसर ये है, ये राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो अरावली दुनिया की सबसे पुरानी है, यही आपसे इसमें पूछा था कि भारत की कौन सी पर्वत सबसे प्राचीनतम है, तो ये पूरी दुनिया को भी माना जाता है अरावली है। और वहीं आपका 26 का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर भी राजस्थान होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि सल्टोरा पर्वतमाला यानी सल्टोरो रेंज जो है कहाँ स्थित है? आपका 27 का बी होगा, काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का। आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न पूछ दिया कि धूपगढ़ यानी धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो 28 का आंसर आपका बी होगा, सतपुड़ा श्रेणी का पार्ट है धूपगढ़। इसी का यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे हाईएस्ट चोटी शिखर धूपगढ़ है। फिर आप हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आपका देखिए अगला दिया है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ है? तो आपका 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, सीनोजोइक। आप याद रखिएगा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सीनोजोइक पीरियड में या काल में हुआ है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो इनमें से कौन सा भारत में स्थित है? तो 30 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, पीर पंजाल श्रेणी जो है से भारत में है और ये जम्मू कश्मीर के साइड आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो एक ही राज्य में फैली हुई कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो मात्र एक राज्य में। तो 31 का करेक्ट आंसर आपका एक राज्य में फैली हुई पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो ये आपका यहाँ पे अजंता हो जाएगा जो महाराष्ट्र में है। अरावली नहीं होगा, अरावली जो है से गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी है। अगर अजंता ना रहे तो अरावली वगैरह आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन हमारा अजंता होगा, ये महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा के केव आप जानते हैं। देखिए नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? 32 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, आंध्र प्रदेश में है नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस पर्वत श्रेणी या क्षेत्र का भाग है? तो आपका 33 का राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वांचल पर्वतमाला। सारे इंपॉर्टेंट था, सारे अच्छे से देखे। आपसे पूछा जाएगा कि गारो खासी और नागा पहाड़ियाँ कहाँ है? तो मेघालय में मुख्य रूप से है। अगर पूछा जाए कि गारो खासी और नागा जनजाति कहाँ है? तो ये भी मेघालय में है। ये प्रायद्वीपीय का सबसे पूर्वी भाग है। तो ये सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट था। आपके लिए एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके अच्छे से बता दीजिए। आपको ये कैसा लगा? ये हमारा लेक्चर 3 था जिसमें हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग बहुत जल्द लेक्चर 4 में मिलेंगे। इसका आपको सारे वीडियो अच्छा लगेगा, आप सारे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिए और आपका कितना सही हुआ ये भी बताइए। और आपको वीडियो किस प्रकार से चाहिए, कैसा देखना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ या बिना एक्सप्लेनेशन, वो भी बताइए। और आपको वीडियो कैसा लगा आज का, वो भी बताइए। तो ये भारत के प्रमुख पर्वत और पठार कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।